तो फ्रेंड्स, मैं अर्चना और विजडम बाय अर्चना में अब एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। तो हमने अपनी हेल्थ वेल्थ सबको अपने मॉर्निंग को मिरेकल बना लिया। आज हम अपने रिश्तों को मिरेकल बनाएंगे। रिश्तों को हील करने का एक नया तरीका जानेंगे। एक तरीका हमने पहले देखा था, आज हम कुछ दूसरी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं रिश्तों को हील करने के लिए। कितना भी ख़राब से ख़राब रिश्ता हो, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कोई उम्मीद ना हो उस रिश्ते को ठीक होने की, फिर भी आप आज की प्रैक्टिस जो कि रोंडा बर्न ने डे 15 में बताई है अपनी मैजिक बुक में, उससे आप अपना रिश्ता किसी भी लेवल पे हो हील कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपके रिश्ते टूट रहे हैं? चाहे आप कोई भी हो, आपका किसी से भी रिश्ता ख़राब हो, आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से, आपके बॉस से, आपके किसी फ्रेंड से, आपके सास ससुर से, आपके बच्चों से, आपके पड़ोसी से, और क्या आप नेगेटिविटी और अपने अंदर कड़वाहट और उन लोगों से दूरी फील कर रहे हैं? क्या इस पोजीशन में आपका रिश्ता पहुंच गया है और आप चाह रहे हैं कि वो रिश्ता आपका हील हो जाए? तो आज हम उसी टेक्निक पर बात करेंगे जो कि रोंडा बर्न हमें बताने वाली है। देखिए, हम रिश्तों में अक्सर गलती क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई बुरा करता है या हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हम ब्लेम देने देते हैं, हम उससे गुस्सा करते हैं, उससे नफ़रत करते हैं और उसके प्रति एक दर्द को, एक हर्ट को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये हम लोगों को नेचुरल प्रोसेस लगता है, क्योंकि सबको लगता है कि अगर सामने वाले ने मुझे तकलीफ़ दी तो गुस्सा करना, कड़वाहट भरना या हर्ट होना तो नॉर्मल है। बट यही हमारे रिश्ते को ख़राब करने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो इस बाधा को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमें ब्लेम गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना है, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि कोई हमारा तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसे अलाउ न करें या हम उससे किसी कर्म बंधन में ना बंधे हों। जब तक हमारे साथ कोई भी बुरा कर ही नहीं सकता। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है, जैसे कि हम हर एक वीडियो में इसी पॉइंट पर बात करते हैं, शिकायत और अधिक शिकायत करने का मौका देगी, और अगर हम नियामतें करेंगे, हम ग्रेटिट्यूड देंगे तो हमें और ग्रेटिट्यूड करने का मौका मिलेगा। देखिए, हम यहाँ से शिकायत भेज रहे हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स एक आईने की तरह है हमारे सामने, एक एनर्जी है यूनिवर्स। अगर हम शिकायत भेज रहे हैं तो आपको पता है कि एनर्जी और जो लाइट है उसका नियम क्या कहता है कि वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस आती है। तो वही शिकायत हमारे पास लौट के वापस आएगी। मतलब कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो और अधिक कंप्लेन के मौके हम लोग को मिलेंगे। तो ब्रह्मांड को जो हम सिग्नल भेजते हैं वही सिग्नल हमें लौट कर वापस मिलते हैं। अगर हम अपने रिश्तों में कमियां ढूंढेंगे तो आपको उस रिश्ते में और कमियां और कमियां और कमियां दिखती ही जाएंगी। तब आप पूछेंगे इसका समाधान क्या कर सकते हैं? तो इसका समाधान एक ही है, ग्रेटिट्यूड, यानी कि धन्यवाद। रिश्तों को ठीक करने के लिए दूसरे इंसान को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस एनवायरनमेंट में वो पला बढ़ा, जैसे वो रहा, जैसे उसके पास्ट लाइफ कर्मा थी, वो नेचर उसका उसी हिसाब से बन गया। आपको अगर वो रिश्ता हील करना है, करना चाह रहे हो अपने लेवल पे, तो अपनी भावनाओं को आपको बदलना पड़ेगा। जब आप धन्यवाद का सिग्नल भेजते हो तो यूनिवर्स उस रिश्ते को पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो यही एक तरीका है उस रिश्ते को हील करने का। बट इसमें एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम आगे बात करेंगे। देखिए, इसमें एक कहावत टाइप में कही गई है कि मुश्किल रिश्तों में सोना ढूंढना आपको सीखना है। जैसे कि कोयले के ढेर होते हैं ना, उसमें सोना पड़ा होता है और हम नहीं देख पाते, सिर्फ कोयला कोयला दिखाई देता है, एक आध सोना उसमें होता है। सोने के साथ साथ हीरा भी कह सकते हैं उस चीज़ को। तो उसी तरह हमें हर मुश्किल रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। ये हो ही नहीं सकता कि एक 100% रिश्ता बना है और उसमें से 100% ही नेगेटिविटी है, कोई भी अच्छाई नहीं है। आप ढूंढने चलोगे ना, तो अगर मैं मानती हूँ 90% नेगेटिविटी है तो 10% अच्छाई आपको मिल ही जाएगी। तो आपको भी यही काम करना है, उसी गोल्ड को ढूंढना है आपको उस नेगेटिव रिश्ते में से। आप उस गोल्ड के ऊपर से मिट्टी हटाएंगे और
उस सोने पे फोकस करेंगे, मतलब कि उस पर्सन की जो बुराइयां हैं उस पर मिट्टी डालनी है और अच्छाइयों से मिट्टी हटानी है और उसी अच्छाइयों पे आपको फोकस करना है। चलिए डे 15 के अभ्यास में क्या करना है, एक पूरा प्रोसेस बताती हूँ। अगर आप उस रिश्ते को हील करना चाहते हो, देखो इसमें यहाँ एक विल काम करेगी। अगर आप उस रिश्ते को जाने देना चाहते हो, छोड़ देना चाहते हो, तो फिर आप कुछ मत करो। एक होपोनोपोनो टेक्निक होती है, उसको यूज़ करो और लेट गो करो, उस रिश्ते को जाने दो। वो टेक्निक किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप उस रिश्ते को दिल से चाहते हो कि वो रिश्ता मेरा हील हो जाए, मैं उसके साथ रहूँ उस रिश्ते में, तो आपको ये अभ्यास करना ज़रूरी बन जाता है। आपको सामने वाले पर्सन को ना चेंज करके अपनी ही एनर्जी को यहाँ चेंज करना होगा। तो एक रिश्ता चुनो जिसको आप ठीक करना चाहते हो। आपके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जिसको हील करना चाह रहे हो, बट इसमें सबसे पहले एक प्रायोरिटी आपको चूज़ करनी है कि सबसे पहला रिश्ता आप कौन सा लेना चाहते हो। अब क्या करना है, उस व्यक्ति के बारे में 10 बातें सोचनी है आपको। 10 थिंग्स ऐसी सोचनी है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो उसके लिए। और अब मैं एक फॉर्मेट आपको नीचे बताऊंगी, तो उस फॉर्मेट में आपको उस चीज़ों को लिखना है। देखिए कितना भी ख़राब रिश्ता हो, कितना भी ख़राब रिश्ता हो, बट उसमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल ही जाएंगी अगर आप ढूंढने बैठोगे तो। नीचे एग्जाम्पल भी दिए हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप उस एग्जाम्पल से हेल्प ले सकते हो। कि सबसे पहले हम देखेंगे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस रिश्ते को लिया है आपने उसका नाम लिखोगे यहाँ पर, फिर डैश मैं, आपको रीज़न लिखना है के लिए आभारी हूँ, यानी कि नेम लिख के लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर द रीज़न। ये पूरा आपको 10 थिंग्स उनके बारे में लिखनी है। फॉर्मेट ये होना चाहिए। ये जो आपको लिखना है मोनोटोनियस नहीं लिखना, आपको फीलिंग आनी चाहिए। बट जैसे जैसे आप लिखोगे ना, आप फील करोगे कि हाँ आपको फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप उनके बारे में गहराई से सोचोगे उस रिश्ते के बारे में। चलिए आज वो रिश्ता ख़राब था, जब वो रिश्ता बना होगा या शुरू शुरू में कभी ना कभी तो रिश्ता वो सही होगा। और अगर आप वो रिश्ता ठीक करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली वो रिश्ता कभी ना कभी बहुत अच्छे मुकाम पर होगा। तो उस टाइम की मेमोरीज़ को याद करके भी आप इस समय लिख सकते हो कि हाँ उस टाइम आपने मेरे लिए ये चीज़ें की थी, इसके लिए मैं आभारी हूँ। अभी एग्जाम्पल भी दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या सच में ये काम करता है। तो लेखिका जो रोंडा बर्न है, उन्होंने अपने डिवोर्स के बाद इस तरीके का इस्तेमाल किया था, तो ऑब्वियसली काम करता है। तभी उन्होंने एक बुक में ये पूरी एक डे की प्रैक्टिस बना दी है हम लोगों के लिए। उसने अपनी एक्स हस्बैंड के लिए कड़वाहट रखने के बजाय उनकी अच्छाइयों की लिस्ट बनाई, तो उनका नतीजा हुआ एक सम्मानजनक या शांतिपूर्ण रिश्ता बन गया उन लोगों का। तो उन्होंने कैसे लिखा उसके बारे में रोंडा बर्न हमें बताती हैं। जैसे कि रोंडा बर्न की लिस्ट ये थी। पॉल उनके हस्बैंड का नाम है, यहाँ आपको यहाँ नाम लिखना है जो आपको रिश्ता ठीक करना चाहते हो। हमारे साथ बिताए गए समय के लिए धन्यवाद। अपने शादी के शुरू के दिनों में, तो उनके लिए उन्हें धन्यवाद लिखती है। पॉल हमारे अद्भुत बच्चों के लिए आभारी हूँ। पॉल मुश्किल समय में बीमारी में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉल बच्चों को इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब आप ढूंढने चलोगे। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, तो उस इंसान के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में भी लिख सकते हो कि वो चीज़ें उस इंसान में अच्छी हैं। पर्सनैलिटी के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, छोटी से छोटी माइनर चीज़ भी आपको कैच करनी है। अगर कोई अच्छाई ना मिले तो आपको क्या करना है, अगर रिश्ता बहुत ही ख़राब है तो वैसा लिखो जैसा रिश्ता आप देखना चाहते हो। ये भी लिख सकते हो जैसे कि हमने पहले की प्रैक्टिस में कहा था कि जैसा हम रिश्ता चाहते हैं हम उसको भी लिख सकते हैं। तो एडवांस में धन्यवाद देना है। एग्जाम्पल में कि मैं हमारे बीच की शांति के लिए आभारी हूँ, भले ही अभी शांति ना हो। ये लाइन नहीं लिखनी है, मैं ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द पीस ऑफ आवर लाइफ, मतलब कि हम अपनी लाइफ में जितनी भी शांति है उसके लिए थैंक फील करते हैं। अब इसका आउटकम क्या निकलेगा, क्या परिणाम होगा इस चीज़ का, तो धीरे धीरे जब भी आप प्रैक्टिस करते जाओगे। देखिए यहाँ तो इन्होंने डे 15 की एक दिन की प्रैक्टिस बोली है, लेकिन अगर आप कोई रिश्ता हील करना चाहते हो इसे कॉन्टिन्यूसली 21 दिन तक, और अगर 21 दिन में आपका हील नहीं हो रहा है तो 43 डेज तक इसे लगातार करिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाता है तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट
कोशिश करिए क्योंकि उसी फीलिंग में आप हमेशा रहें। तो आपके अंदर से गुस्सा और नफ़रत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप पीस को फ़ील करोगे और नेगेटिव कॉर्ड जो आपकी और उनके बीच बनी हुई है वो बिल्कुल कट हो जाएगी। यूनिवर्स आपको वो कॉर्ड कट करके देगा और यूनिवर्स को आप सही सिग्नल भेज पाओगे कि आपको वो रिश्ता कैसा चाहिए। आपकी मैनिफेस्टेशन हाई हो जाएगी क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। चलिए आपका पूरा आज का डेली रूटीन मैं आपको बताती हूँ। तो सुबह अपनी 10 नियामतें गिनना है और उसे लिखना है। दिन में एक मुश्किल रिश्ते के लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। मैंने फॉर्मेट आपको पहले बता ही दिया है। रात की प्रैक्टिस मैजिक रॉक वाली है। मैजिक रॉक को हाथ में लेना है और दिन भर में हुई अच्छी चीज़ों को याद करना है और सबसे बेस्ट चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। अब आज की प्रैक्टिस में आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है। ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए, दूसरों को दोष देना बिल्कुल बंद करना है आपको। किसी एक ही रिश्ते को चुने, एक बार में एक ही पर्सन को हील करें क्योंकि आपकी इससे एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड होगी तो आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो किसी एक रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। उस रिश्ते में छुपे हुए गोल्ड को ढूंढें, मतलब कि अच्छाइयाँ ढूंढें उस रिश्ते में क्या है। और 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखिए फ्रेंड्स, आपकी खुशी आपके ही हाथ में होती है। अगर आप किसी रिश्ते को जुड़े रहना चाहते हो तो उसको टेक केयर करना भी आपकी ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो रिश्तों को अपने जादुई बनाइए। हमारे साथ इस 28 दिन की प्रैक्टिस कीजिए। हेल्थ, वेल्थ, रिश्ता, करियर, फाइनेंस, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये 28 दिन बहुत ही मैजिकल होने वाले हैं। और मैं भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि हम 15वें दिन के सफ़र पे हैं, मतलब कि आधे से ज़्यादा जर्नी हमने आज कंप्लीट कर ली है। तो थैंक यू यूनिवर्स, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया। कुछ व्यूवर्स तो मेरे रेगुलर हैं जो रेगुलर देख रहे हैं और रेगुलर सपोर्ट भी कर रहे हैं और मेरे साथ ही मैजिक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। यूनिवर्स करे आपकी सारी इच्छाएं मैनिफेस्टेशन पूरी हो। तो आज के लिए बस इतना। 360 डिग्री हैप्पीनेस अपनी लाइफ में बनाए रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।